तो बच्चों, तो आज हम लोग ह्यूमन ब्लड, ठीक है, ह्यूमन ब्लड के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एसएससी, पेड एग्ज़ाम, ठीक है, टेट एग्ज़ाम और बीएड एंट्रेंस, जितने भी एग्ज़ाम टाइप के होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम हो, मतलब कुछ भी कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी में ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, किसी का भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ये बेसिक तरीके से पूछी जाती है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है हम लोगों के पास ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल में, ठीक है, एसएससी एसएससी सीजीएल में, ठीक है, और यूपी पीसीएस में, सीपीओ में, सीएचएल रेलवे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, एंड तक वीडियो देखिएगा। ठीक, इतने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, अदर भी एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ह्यूमन बॉडी। क्या है दोस्तों? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी मानव रक्त। ठीक है, क्या है? मानव रक्त के बारे में हम लोग देखेंगे। मानव रक्त क्या होता है? ठीक है, तो ये मानव रक्त का एक स्ट्रक्चर है। ठीक, ये मानव रक्त का जो दिया गया है ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो होता है रेड ब्लड सेल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल होते हैं, इनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और ब्लड प्लेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास, ठीक, ये आप लोगों ने इसको देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये मेरे पास है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव रक्त। आप लोग देखते हैं क्या है, ये मानव रक्त का है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। तो इसमें कॉन्जेक्टिव टिश्यू होते हैं, 5 से 6 लीटर तक इसके अंदर पानी होता है। इतना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 लीटर वाला। ठीक है, और ब्लड की जो मात्रा है शरीर के भार का लगभग कितना होती है? 7% होती है। कितनी होती है? 7% होती है। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये 7% तक होती है। ठीक, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट में। इसका जो पीएच मान होता है ब्लड का दोस्तों, वो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या है पॉइंट, अगला पॉइंट है मेरे पास, महिलाओं एवं पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर के कम होता है। मतलब महिलाओं में पुरुषों की, तो जैसे पुरुष में ज़्यादा होता है, ठीक है, और महिलाओं में हाफ लीटर कम होता है ये। ठीक, तो इसमें ब्लड सेल में क्या होता है, ब्लड रक्त होता है। ये ब्लड रक्त होता है, इसमें दो भाग होते हैं दोस्तों। एक भाग में मेरे पास आता है यहाँ पे, एक भाग में 55% होता है प्लाज्मा। ठीक है, और 45% होता है ब्लड सेल। ये नोट कर लीजिएगा, ये 45% वाला और 55, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, प्रतिशत दे दिया गया, प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है और ब्लड सेल कितने प्रतिशत होते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज। ये हम लोगों के पास क्या है, ब्लड रक्त है। वो तो चैप्टर का नाम हमने आपको पहले ही बताया, ब्लड के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये ब्लड जो रक्त है वो 55% होता है प्लाज्मा में और 45% होता है सेल में। ठीक, सेल में होता है। तो इसमें हमें क्या, ब्लड सेल, पहले हम ब्लड सेल देखते हैं। ब्लड सेल का शेष 45% भाग होता है, केवल 45%। इसमें क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल होती हैं, वाइट सेल होती हैं और ब्लड प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 45% होती है उसके अंदर ये चीज़ें दी जाती हैं हमें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास है ब्लड सेल प्लाज्मा। इसमें क्या होता है देखिए, प्लाज्मा लगभग कितना होता है, 55% होता है। कितना होता है? 55% भाग होता है। 90% इसके अंदर जल होता है दोस्तों, और 7% इसके अंदर प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 7% इसके अंदर प्रोटीन होती है। और 0.9% क्या होता है, 0.9% दोस्तों होता है सॉल्ट, यानी कि नमक होता है।
और 0.1% इसमें होता है ग्लूकोज। ठीक है, 0.1% क्या होता है दोस्तों, 0.1% होता है ग्लूकोज। ठीक, और हम लोग देख लेते हैं और क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है तथा घाव भरने का काम करता है ये। ठीक है, और प्लाज्मा में फाइब्रोनिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, शेष प्लाज्मा को सिकुड़न कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, और कुछ है देख लेते हैं थोड़ा। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक, थक्का बनाने का काम करता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास है यहाँ पे रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, आरबीसी एवं ये। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। मृत्यु, लीवर और स्प्लीन, मतलब मृत्यु के बाद लीवर और आरबीसी का कब्रिस्तान बोला है। तो ठीक है, और निर्माण में जो सहायक होते हैं वो होते हैं प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, B12 होता है एंड फोलिक एसिड होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, ये इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक, और इसके जो लाइफ मतलब जो जीवन काल होता है वो होता है 120 से, मतलब 20 से 120 से। ठीक, तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। और नोट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे नोट दिए, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है, मतलब जब लेडीजों के भ्रूण प्रेग्नेंट होती हैं तब ये लीवर के अंदर बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 2 है मेरे पास। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल। मतलब जो ब्लड का रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से करने से बनता है। ओके, चलिए और देख लेते हैं हम लोग। और पॉइंट एक दिया गया है इसमें, क्या है, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड क्या होता है, वो हिमेटिन होता है। इसको आप लोग अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसको मैंने एक कटघरे में बंद कर दिया, हिमेटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अब फंक्शन हम देखते हैं, फंक्शन क्या क्या है रेड ब्लड सेल के। तो आरबीसी फंक्शन जो है वो है क्या है, देखिए, शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का आरबीसी का काम होता है। ठीक है, ये काम कौन करती हैं, आरबीसी करती हैं। ठीक है, और नंबर 2, सोते वक्त आरसीबी। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट मैंने कर दिया। देखिए, सोते वक्त जो आरबीसी है वो 5% कम हो जाता है, एवं जो कितना है ये यहाँ पे दिया गया 4200। ठीक है, 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि, जो ऊंचाई पे होते हैं उनमें 30% की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट में आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर में ज्ञात की जाती है। मतलब अगर कोई आपसे पूछा है कि आरसीबी जो संख्या है वो किस में नापी जाती है, सीधी बात ये समझिए, तो ये इसके लिए उपकरण का नाम होता है, वो उपकरण का नाम होता है हीमोसाइटोमीटर में ज्ञात की जाती है। ठीक है, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। तो आरबीसी की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो 2 रोग, एक होता है एनीमिया और दूसरा है मेरे पास यूडाइस, जिसे हम बोलते हैं पीलिया। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं हम लोग, पीलिया भी हम इसको बोलते हैं। हम लिख के दिखा देते हैं, इसको हम बोलते हैं पीलिया। ठीक है, हिंदी में इसको हम पीलिया भी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मेरे पास है हाइड बीसी। अब हम लोग देखेंगे क्या है, हाइड ब्लड सेल यानी WBC। तो इसमें क्या होता है, ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है। इसकी ये आकार में सबसे बड़ी होती है दोस्तों, और इसका जो संख्या जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ कहाँ होता है, इसका निर्माण जो होता है वो बोन में होता है, लिम्फो नोड में होता है, और कभी कभी लीवर में भी होता है। ठीक है, मृत्यु ब्लड में ही, ठीक है, इसके ब्लड में ही हो जाती है। और उसकी जो लाइफ होती है, मतलब जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है। आरबीसी का जो अनुपात है वो 600:1 है। कितना है, 600:1 होता है आरबीसी
और WBC का अगर कोई आपसे अनुपात पूछे तो 600:1 होता है। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये नोट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरे पास हैं RBC के कार्य। ओके, अब हम लोग देखते हैं WBC के कार्य देख लेते हैं। तो ये हमें दिए गए हैं WBC के कार्य। ये यहाँ पे जितने भी हैं पॉइंट ये मैंने कटगरी कर दिए, ये हैं WBC के कार्य। तो हम एक एक करके कार्य को देख लेते हैं क्या है। इसका जो फर्स्ट कार्य है वो है कि इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, मतलब हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ाना होता है। नंबर 2 है, इनको शारीरिक रक्षक या बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ये बॉडी गार्ड भी बोले जाते हैं। WBC की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं, ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4 क्या, WBC का सबसे अधिक भाग 60% से 70% न्यूट्रोफिल कणकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणकाएं रोगाणुओं, जो रोगाणु होते हैं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, यानी कि उनको ये क्या करती हैं, मार देती हैं। भक्षण का मतलब होता है मार देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे पास व्हाइट ब्लड सेल में दो चीज़ें, एक होता है WBC, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये दो जगह बड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं एग्रानुलोसाइट, एग्रानुलोसाइट। ठीक है, और ये जो मेरे पास होता है ये है ग्रेनुलोसाइट। ठीक, इसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। ये होता है 3 से 8% तक होता है। लिम्फोसाइट होता है दोस्तों 22% से 35% होता है ये। और न्यूट्रोफिल कितना होता है, न्यूट्रोफिल होता है 55% से 70% तक होता है। ठीक है, और इस्नोफिल होता है दोस्तों 2% से 7% तक होता है। और ये जो मेरे पास है लास्ट में बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल जो होता है वो 1/4 से 1% तक होता है, केवल 1/4, ये बहुत से कम होता है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे T लिम्फोसाइट होती है, 2 लिम्फोसाइट होती है, एक T लिम्फोसाइट एक B लिम्फोसाइट। ठीक है, 2 तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इनका जो कैंसर सेल जो होती है, कैंसर सेल रिमूव करता है, और इनके क्या अगर HIV के अटैक से बचाता है ये, और HIV के अटैक से बचाता है। ये पॉइंट इधर भी मैंने लिख दिया था इसको। ठीक है, और क्या क्या इसमें पॉइंट है, WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इनकी कमी से एक कैंसर हो जाता है और दूसरा HIV हो जाता है। ठीक है, और ल्यूकोपीनिया जो होता है वो WBC होता है, और ल्यूकेनिया जो होता है वो WBC से ही होता है। दोनों आप लोग ये पॉइंट भी देख सकते हैं दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ब्लड प्लेट्स। ठीक है, अब हम लोग प्लेट के बारे में देख लेते हैं। ब्लड की जो प्लेटें होती हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ब्लड में प्लेटों की संख्या 4 से 5 लाख होती है। कितनी होती है, 4 से 5 लाख होती है ये। और प्लेट्स केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों मनुष्य ब्लड में पाया जाता है, ये केवल स्तनधारियों के ही ब्लड में पाई जाती हैं। इसके सेल में केंद्रक नहीं होता है, केवल DNA होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, केवल DNA होता है। ठीक है, इनका जो निर्माण है वो होता है बोन में होता है। कहाँ होता है, बोन में होता है। और इनका जो जीवन काल होता है दोस्तों, प्लेट का वो जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का होता है। कितना होता है, 3 से 5 दिन का। और इसकी जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन में होती है। ये होता है स्प्लीन का स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पे ये होता है, ये छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे दिखाया है, इसको आप लोग देख। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके जो कार्य होते हैं प्लेट के, वो कार्य होते हैं, इनके कार्य होता है, इनका मुख्य कार्य है शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराना। ठीक है, सेकेंड इसका होता है ब्लड के थक्का बनाने में मदद करना। ठीक है, और अगर जो प्लेट जो होती है, प्लेट की कमी से जो होने वाले लोग होते हैं वो हम लोग, एक तो नंबर 1 होता है ब्लीडिंग। ठीक है, और नंबर 2 होता है चिकनगुनिया हो जाती है दोस्तों। नंबर 4 होता है मेरे पास डेंगू ज्वार, और नंबर 4 ये है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, ये होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, ये और में क्या दिया गया है, ये नीचे हम पढ़ लेते हैं। ये नीचे में जब ये नोट्स है, इसका नोट पॉइंट है क्या है, नोट को जरूर देखिए आप लोग। नोट पॉइंट ये हमें दिया गया है, इसमें बोला है हमसे कि शरीर में प्लेट्स आवश्यकता से अधिक होने पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक की आशंका बढ़े। अगर यानी कि दोस्तों अगर ये प्लेटें अधिक हो गई तब भी दोस्तों दिक्कत होती है, और अगर ये प्लेटें कम हो जाती हैं तब भी ये में दिक्कत होने लगती है। अगर ये प्लेटें ज़्यादा हो जाएंगी दोस्तों तो हमें हार्ट अटैक का चांस रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्लड के कारण।
ठीक है, हम लोग देखेंगे ब्लड के कार्य। तो इसके ब्लड के जो कार्य हैं वो कौन कौन से। नंबर 1 क्या है ब्लड का कार्य। नंबर 1 ब्लड का कार्य रक्त के ताप पर नियंत्रण करना, शरीर के रोगों से रक्षा करना। ठीक है, ये ताप का नियंत्रण करता है और रोगों से रक्षा भी करता है। नंबर 2 है मेरे पास शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना। नंबर 3 है मेरे पास ब्लड का थक्का बनाना। ठीक है, ब्लड का थक्का बनाना। और नंबर 4 है मेरे पास O2 तथा CO2 पचा हुआ भोजन हार्मोन संवहन करना। और नंबर 5 मेरे पास है विभिन्न अंगों में सहायकों का स्थापित करना। ठीक है, और नंबर 6 मेरे पास क्या है। नंबर 6 मेरे पास है मानव शरीर में ब्लड की हेपेरिन। क्या है, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ब्लड जो होता है दोस्तों कटने के बाद जल्दी नहीं जमता, तो उनके अंदर जो कमी होती है वो हेपेरिन की कमी होती है। ओके, तो ये दोस्तों हम लोगों के पास ये ब्लड का था। तो हमने इसको, अगर आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा। या आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए करना होगा मेरे चैनल पे आपको जाना होगा, या आप लोग अपने टेलीग्राम पे ओपन कर लीजिएगा और वहाँ पे ये टाइप करिए @ ठीक है, @ मैथ्स एकेडमी, इसको आप लोग सर्च करिए तब भी आपको मिल जाए। या आप लोग मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखे हैं, आप लोग वहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं तो आप कमेंट बोल दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।